हर हर महादेव। शुभ विजयो। विजयदशमी की सबको बधाई। आज खाओ खूब मिठाई। आज बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। रामचंद्र ने आज रावण का दहन किया। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। आज अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस, अद्भुत समय। आज का पूर्ण दिन सभी शुभ कार्य के लिए लाभकारी है और आज के दिन सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। आज विजयदशमी का है और इसीलिए बंगाल में तो विजयदशमी का सिंदूर खेला होता है और हमारे अन्य क्षेत्र में अलग अलग विधि से विजयदशमी मनाई जाती है। तो जिस प्रकार भी हो, आप सबको मां दुर्गा की कृपा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। इसी आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और अवाइस समझ देवी देवताओं को देवी देवताओं को अवाइस समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, रायपुर क्षेत्र के देवता तथा रामायण क्षेत्र के देवता, रामायण के इस सोसाइटी के देवता और हमारे अगल बगल जो दुर्गा माता का मंदिर है, सभी के देवी देवताओं इत्यादियों को मैं प्रणाम करते हुए आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कथा स्थल पर आए तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़ी का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर मेरे गुरु, मैं उनका वंदन करते हुए आज की कथा उनसे आज्ञा लेकर प्रारंभ करूंगा। मैं बार बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने महादेव और मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूं गौरबिंद और आकाशन ग्रहण करें। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें तथा समस्त देवी देवताओं उनके साथ जो है विराजमान सभी को अनुरोध करता हूं कि अपना अपना आसन ग्रहण करें। हे बाबा, आप जैसी इच्छा हो ऐसी कथा सुन लें, सुना लें और करवा लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मैं आज की कथा के उपरांत कुछ दिनों तक प्रवास में रहूंगा। प्रयास करूंगा आप लोगों के पास कथा लाने का, बाकी मेरे भोलेनाथ ही जाने। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम, नाच के बम गा के बम बोल बम। समीर पत्र समर्प्यामि आधार शक्ति श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री लक्ष्मी दिव्य नमः, स्कंद महापुराणाभ्यो नमो नमः। हम लोगों ने कल बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्री राम जय जय राम, श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्री राम जय जय राम, श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्री राम जय जय राम, श्री दुर्गा दिव्य नमः। श्री राम जय जय राम, श्री दुर्गा दिव्य नमः। लाल कलम। श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः। यहीं पे है तो निकाल लो ना। है बहुत नहीं है, देखो ना पुराना में। श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा लाल ढक्कन वाला देखो। श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः। लिखा रगड़ के दो। हाँ ठीक है। श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः, श्री दुर्गा दिव्य नमः। हाँ, आज की कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना मुनिवर शांडिल जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और ब्रजनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो शांडिल्य मुनि की जय। सूर्य जी कहने लगे, महाराज परीक्षित का भगवान श्री कृष्ण ने ही जीवन दान दिया था, अतः वे उनके पौत्र ब्रजनाभ के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो थे ही, उनकी आज्ञा कौन नहीं मानता।
उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर उन्हें मथुरा में रहने का जगह दी। उनके अतिरिक्त मथुरा मंडलम के ब्राह्मणों को, जो भगवान के बड़े प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल की कृपा से वरजनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चित हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रह के स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे बन लगवाए। शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव, हरि देव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों का द्वारा ब्रजनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके वे बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न ही परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही ब्रजनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना के तट पर स्नान के लिए गई। वे सभी निरंतर भगवान की विरह वेदना से व्याकुल रहती थी। यमुना जी भी भगवान की भी पत्नी थी, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर न था। श्री कृष्ण की पत्नियों ने देखा यमुना जी बहुत प्रसन्न है, उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही हैं। सौत की यह प्रसन्नता देखकर भी रानियों को मन में डाहा नहीं हुई। वे सरल भाव से पूछ बैठी। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहिन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो इनकी विरग्नि में जली जा रही हैं। उनको वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। अवश्य उनकी सेवा का यह फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दासता के प्रभाव से विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबकी सब श्री राधा के अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा और बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरे स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने श्री राधा में ही रुक्मणी आदि का भी समावेश देखा है। यह सब तरह से निश्चित बात है कि तुम लोगों को तो श्री कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतना व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीत हुई थी, वह भी वास्तविक की विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे सब इस बात को समझ उठ सकी। उद्धव जी ने उनके इस विरह को विरहाभास ही बतलाया। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य संयोग था। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूर्य जी कहते हैं, ऋषिगण तब उन्होंने इस प्रकार समझाया। तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी
तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्ही कभी भी अपने प्राणनाथ से के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभिष्ट अर्थ का सिद्ध हुई है, उनका अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके उद्धव जी भी शीघ्र मिल जाएं। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र के 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे। जब भगवान अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिका आश्रम, अतः अपने साधना पूर्ण करके लेने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि, इसे भी उसके सहाय रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया है, जैसे उद्धव को दे दिया था। किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन प्रकट पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में ऋषि उद्धव जी वहां निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों को चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपने उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते हैं। इसलिए अब तुम लोग ब्रजनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा श्री भगवद गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चित ही वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। उद्धव जी की भली भांति तुम सब लोगों को मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर ब्रजनाम तथा परीक्षित से सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ब्रजनाथ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान का पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बतलाया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सख्या विहार की स्थली है, वहीं श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। फिर राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहां फैली हुई त्रिगुलम और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वन था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख में बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कोई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सारी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लेवलोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखकर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो उद्धव जी की जय, बोलो गोपी वल्लभ की जय, बोलो मेरे कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधिका रानी की जय, सब सनातनियों की जय। सभी सनातन भक्तों से मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए और सुनवाइए। इसका फल मैं आपको क्या बतलाऊं,
आप खुद ही अनुभव करेंगे, क्योंकि फल तो है ही मेरे ईश्वर के गुणगान में। ईश्वर की कथा सुनने मात्र से जो फल मिलता है उसका बखान मैं नहीं कर सकता। तो आप कृपा करके मेरा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और अपनी इस बातों को लोगों तक पहुंचाइए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी दशहरा। और हम लोग कथा को आगे की ओर ले, अब कथा विराम की ओर जाने के पहले हम लोग लघु आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ की दया महसूस करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गणेश लक्ष्मी जी महारानी की जय, श्री शंभु शंभु की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति अधिनाथ की जय, शंकर शंभु की जय, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की जय, भक्त वत्सलाय की जय। शुभ विजयो, शुभ विजयो, शुभ विजयो, शुभ विजय। हर हर महादेव, शुभ विजय। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। श्री शंभु 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 शंभु। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, दिव्य सिद्धि शुभ लाभ सुबेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने मार्ग में, हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पदार्थ का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आप अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। मुझसे कोई भूल हो रही तो क्षमा कीजिए। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। सब शुभ विजय, शुभ विजय, शुभ विजय। हर हर महादेव। शंभु शंभु।